नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी सी का कोड आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक सबसे मैं इसमें दो चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो बेसिक कोड्स बताऊंगा, यानी जो ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के लिए जो हमने एल्गोरिथम देखा है उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो जो बेसिक एल्गोरिथम्स है उसको मैं कोड वर्जन में यानी सी के कोड में कन्वर्ट किया हूँ। तो वो जो बेसिक प्रोग्राम है उसको मैं पहले समझाऊंगा। तो सिंपल एक जो ड्रॉ होगा लाइन वो मैं बताऊंगा। उसके बाद उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। तो अगर हम उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी जो लोअर वैल्यू है, यानी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर लोअर अगर हम बात करते हैं स्टार्ट पॉइंट की, तो उसका अगर कोऑर्डिनेट लोअर कोऑर्डिनेट है और एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हायर है तो कैसे होगा। अगर इसको हम स्वैप कर देते हैं, यानी स्टार्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हायर हो गया, यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा आपका बड़ा वीडियो है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने जो चेंजेस किया है उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख के उसमें लॉजिक डेवलप करके आप उसको फर्दर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अदर प्रोग्रामिंग लॉजिक में इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, यानी आपका एक लॉजिक डेवलप्ड होगा कि किस तरह से हम अपने सोच को बदल के, यानी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम प्रोग्रामिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ सिंपल एक वे में समझाया जाता है, बट उसके जो जनरलाइज फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो दैट इज द मेन चैलेंजिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी प्रोग्रामिंग में यही सबसे मेन चैलेंजिंग होता है कि हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन ए जनरलाइज फॉर्म, यानी उसको जनरलाइज फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया कि हर एक एस्पेक्ट में वो काम करे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये चीजें समझ में आए। तो हम अब प्रैक्टिकल अप्रोच में चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोड कैसे बनेगा। उसके लिए कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा वीडियो जो था शॉर्ट हो जाए। जैसे ग्राफिक्स डॉट एच इंपॉर्टेंट है, इसको हमको यूज़ करना पड़ता है। कोनियो डॉट एच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गेट सी एच फंक्शन स्क्रीन को रोकने के लिए पर्टिकुलर हम इसके लिए यूज़ करेंगे। एस टी डी आई डॉट का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी होगा यहाँ पे क्योंकि प्रिंटिव स्कैनर अगर हमको चाहिए इनपुट लेंगे यूज़र से तो फिर वो करेंगे। डॉस डॉट एच का यूज़ जो होता है मैं बेसिकली एक डिले फंक्शन यूज़ करूंगा ताकि आपको एक एनिमेटेड वर्जन में दिखेगा लाइन कैसे ड्रॉ हो रहा है उस चीज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं हर एक वीडियो में यही होता है कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में सबसे पहला लाइन जो होता है डिटेक्ट करना, यानी ग्राफिक ड्राइवर जो होता है उसको डिटेक्ट करना और उसके मोड को डिफाइन करना, यानी रेजोल्यूशन जो आपका रेजोल्यूशन है उसको डिफाइन करना। इसके बाद मैंने चार वेरिएबल लिए हैं x1 y1 x2 y2 फॉर द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है x1 y1 से रिप्रेजेंट होगा और x2 y2 जो होता है एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद x एंड y जो होता है हम एक जनरलाइज वैल्यू ले रहे हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे हर एक बार जो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो y में स्टोर होगा और x में स्टोर होगा और उसके बाद उसको हम प्रिंट करेंगे। dx जो होता है जैसे मैंने एल्गोरिथम में डिफाइन किया है कि dx इज द डिफरेंस बिटवीन द x वैल्यूज एंड डिफरेंस बिटवीन द y वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय dy। और x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट एक कॉमन वैल्यू यूज कर रहा हूं ताकि मैं इसका यूज करूंगा कि ये इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीमेंट होगा, मैं अलग अलग कंडीशन लगा के इनिशियली इसको डिफाइन कर दूंगा कि ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। वो कैसे होगा कोड में आपको आगे फर्दर पता चल जाएगा। इसके बाद जो होता है ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में पैरामीटर बेस्ड एल्गोरिथम होता है, यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, यानी इसमें पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है डिसीजन पैरामीटर। तो वो p से रिप्रेजेंट हो रहा है। आई विल बी यूज फॉर लूप, यानी आपके पास रिपीटेशन होगा वो लूप i से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्टेप्स जो होता है नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार लूप चलेगा वो हम डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स है जो कि फर्दर मैं जब कोड करूंगा तो उसमें ये चीजें आपको एक के बाद एक पता चलता रहेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है इनिट ग्राफ, यानी ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करना। उसके लिए ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसको भी आप देखोगे कि कैसे करके हम ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज करते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सबसे पहला स्टेटमेंट होता है क्लियर डिवाइस, यानी कोई भी चीज अगर ग्राफिक्स मोड में जब इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन होता है क्लियर डिवाइस चला लेना चाहिए, ताकि पूरा जो बफर है वो फ्लश हो जाएगा और इसमें आपका बफर खाली होने के बाद जो आपके पिक्सल्स के लिए जो होता है वो अवेलेबल हो जाएगा स्पेस। इसके बाद मैंने स्टैटिक वैल्यू ले लिया है, अभी इसको आप प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करके यूजर डिफाइन भी बना सकते हैं, फर्दर आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने x1 एंड y1 की वैल्यू को सबसे पहले मैं ये चलता हूं 50-50 से मैं इसको असाइन कर देता हूं, 50-50 से चालू होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, ये 100 हमारा होगा, और दूसरा जो y की जो वैल्यू होता है वो 80 कर देता हूं। तो इसका मतलब है कि साफ साफ पता चल रहा है कि x का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और y का डिफरेंस आपका कम है, तो मैं इसको लेके काम करूंगा। ठीक है, अब गेट ch और क्लोज ग्राफ को मैंने रख दिया। अब इसके बाद इसके बीच में हमारा कोडिंग होगा। कोडिंग में हम यूज करेंगे, पहला तो डिफरेंस निकालेंगे dx, तो dx निकालने के लिए हम यूज करेंगे कि x2 माइनस x1 हम यूज करते हैं, ये हो गया x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर आप यूज करेंगे तो dy इज इक्वल टू y2 माइनस स्पेस दे सकते हैं, तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है y2 माइनस y1। तो आप जब भी आप कोड करेंगे तो अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, तो जिससे कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ये। अब लेकिन एक सवाल ये होता है कि dx एंड dy की वैल्यू जो होता है हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिविटी अगर आप यूज करोगे, सपोज कर लो इट्स ओके, अभी जो हमने वैल्यू लिया है इसके लिए तो ओके है, बट अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे आएंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये देखा जाता है कि dx एंड dy की जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट होती है, ताकि जो p का कैलकुलेशन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखा जाता है कि थ्योरी में हम लोग सिर्फ dx एंड dy का डिफरेंस निकालते हैं, एक्चुअली वो जो डिफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, यानी क्वांटिटी से मतलब रखते हैं, ना कि उसके जो नेगेटिविटी है उससे मतलब होता है। तो इसलिए dx एंड dy को हम इस तरह से यूज कर रहे हैं। अब जैसे हमारा हो गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसका एक्सपेंशन ज्यादा है। तो जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है उसका इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। ये बाय डिफॉल्ट जो एल्गोरिथम ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग का होता है उसमें यही बताया गया है कि अगर x का इंक्रीमेंट बाय 1 करना है तो इसका मतलब है x का जो dx की जो वैल्यू है, यानी डिफरेंस जो x का डिफरेंस है वो अगर y के डिफरेंस से ज्यादा है तो आप जो होता है x का इंक्रीमेंट करोगे। तो उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या है, तो हम टेस्ट करेंगे कि dx इज ग्रेटर देन dy अगर है, तो अगर इक्वल टू है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू है तो भी आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर dx इज ग्रेटर देन dy है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, काउंटेबिलिटी क्या होगी। तो मैं इसके लिए स्टेप्स यूज कर रहा हूं जो कि हमारा काउंट करने के लिए यूज होगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा dx, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं नंबर ऑफ टाइम्स किस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, x पे स्ट्रेस कर रहा हूं या y पे। ये डिपेंड करता है कि जो डिफरेंस है दोनों का उसमें से किसका डिफरेंस ज्यादा है। जिसका डिफरेंस ज्यादा है उसको हम यूज करेंगे, और नहीं तो फिर स्टेप्स यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा काउंटर है, या आप बोल सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इटरेशन जो होता है वो इस पे डिपेंड होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमको कितने नंबर ऑफ टाइम्स काउंट व्हाइल लूप चलाने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट होगा। अब आ जाते हैं एक्स इंक्रीमेंट एंड वाई इंक्रीमेंट का मैंने यूज किया था। तो एक्स इंक्रीमेंट एंड वाई इंक्रीमेंट को मैं या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसके लिए बाय डिफॉल्ट मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा जो एक्स का इंक्रीमेंट है बाय डिफॉल्ट 1 होगा, बट इट मे बी चेंज, यानी वो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, अगर मैं इसको टेस्ट करता हूं कि अगर जैसे मैं टेस्ट कर रहा हूं, टेस्ट में ये पता चल रहा है कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 की वैल्यू, यानी बाय डिफॉल्ट मैं 1 मान के चलता हूं। अगर मान लो ऐसा कंडीशन नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि आगे पता चल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब है हमारे कोडिंग में एक तरीके से इस तरह से लॉजिक लगा के बनाया है कि यहां हम टेस्ट करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। यानी ये x1 की वैल्यू अगर x2 से ज्यादा है, यानी जो स्टार्ट पॉइंट है वो हायर वैल्यू पे है और जो एंड पॉइंट है वो लोअर वैल्यू पे है, तो इसका मतलब है हमारा डिक्रीमेंट होगा। तो ये x के लिए टेस्ट हो गया। इसी तरह से हम एल्स का यूज नहीं करेंगे, अगेन f टेस्ट करेंगे y के लिए, y के लिए भी सेम टेस्ट करेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि y की वैल्यू यानी सेम एज है, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू की बात कर रहा था, तो y इंक्रीमेंट इक्वल्स टू -1। तो देख सकते हैं कि
सबसे पहले अगर मैं यहां से बात करता हूं तो यहां से चलना चालू होगा, यहां से चलने के बाद यहां चलेगा, तो यानी बाय डिफॉल्ट 1 1 से सेट होगा। अगर सपोज कर लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो इट विल बी चेंज टू -1, यानी हो सकता है कि दोनों में से दोनों चेंज हो जाए या तो फिर कोई एक चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू लेके उसमें फर्दर चेंज करता हूं। तो ये एक लॉजिक है, जब आप सिक्वेंशियली किसी प्रोग्राम को करते हो तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपके जो वैल्यूज है वो प्रॉपर्ली असाइन करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस तरह से आपने देखा कि या तो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट पे चलेगा या तो फिर वो अपने आप को चेंज करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के कॉम्बिनेशन में चलेगा। अब नेक्स्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है पी कैलकुलेट करना। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ पी जो होता है एल्गोरिथम में दिया हुआ है कि 2 इंटू डी वाई ये होता है माइनस डी एक्स, ये हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो देख सकते हैं आप लोग ये, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं इनिशियल करना है वैल्यू x इज इक्वल टू x1 से हमने इनिशियलाइज कर लिया, यानी पहला पॉइंट है, और y को हम y1 से यानी स्टार्ट पॉइंट से इनिशियलाइज करना है। तो ये हो गया y1। अब आ जाते हैं ये तो दोनों हो गया। अब इटरेशन प्रोसेस चलाना है। इटरेशन को आप फॉर लूप के थ्रू भी चला सकते हो या व्हाइल लूप के थ्रू भी चला सकते हो, आपकी जो मर्जी। अगर आप फॉर लूप के थ्रू चलाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन डू इट। तो जैसे मैं इसको फॉर लूप के थ्रू यूज करता हूं, तो फॉर लूप i इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू 1 यानी फर्स्ट प्रिंट करना है। i इज लेस देन इक्वल्स टू स्टेप्स आप चलते हो, आपने स्टेप्स लिया है, इतना टाइम्स चलना चाहिए, और i इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड। और उसके बाद आप ये कर सकते हो, इसको आप व्हाइल लूप में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब सबसे पहला चीज, जैसे फर्स्ट स्टेप आया है तो इसको पुट पिक्सल कर दीजिए। पुट पिक्सल का मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू तो प्रिंट होना चाहिए, तो ये असाइन होके जो वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट करना है। तो ये मैं कर दिया हूं x, y, खास बात है। और यहाँ पे मैं कौन से कलर से करना चाहता हूँ पुट पिक्सल, तो मैं YLLOW करता हूँ। चलिए मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो वीडियो है उसमें आपको क्लियर दिखे कि व्हाइट पिक्सल से ड्रॉ हो रहा है। ये हो गया। अब मैं इसको डिले लगा रहा हूँ। डिले लगाने से क्या होता है, ये आप नहीं भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एनिमेशन के लिए कि आपको एक एनिमेशन दिखेगा कि आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो पिक्सल बाय पिक्सल कैसे करके ड्रॉ हो रहा है वो चीज होता है। अब मैं इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, अब ड्रॉ करने के बाद अब कंडीशन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि मैंने जो कोड लिख रहा हूँ, मैं जो कोड लिख रहा हूँ उसमें एक चीज हमको मालूम है कि x का एक्सपेंशन ज्यादा है, तो यानी उसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ, तो वो कोड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू, मैं मान के चल रहा हूँ x का एक्सपेंशन ज्यादा है तो x का इंक्रीमेंट ऑलवेज बाई 1 होगा, तो x इज इक्वल टू x प्लस x INC कर देता हूं मैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर मैं x के लिए फिक्स कर रहा हूं तो मेरे लिए ये जो यहां पे जो ये वैल्यू दी गई है, ये जो 4 वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं जो कोड बना रहा हूं वो x के ज्यादा वैल्यू के लिए, यानी x का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज ज्यादा होगा y के डिफरेंस से, यानी मेरा ये कोड जो होता है फिक्स है। लेकिन अगर मैं उसको वेरिएबल में करना चाहता हूं, यानी वर्सेटाइल बनाना चाहता हूं, जनरलाइज करना चाहता हूं, तो ये जो 4 लाइन है मैं जो लिखा हूं इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे होगा, वो चीज को आगे फर्दर के लिए मैंने यहां बना के रखा ताकि इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको वो भी चीजें पता चल जाए। तो चलिए मैं इसको ये कर रहा हूं। अब मेरा कोड है कि अगर p की वैल्यू, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हम चल रहे हैं कि p की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फिर हम इसको सीधा सीधा y का इंक्रीमेंट नहीं होता है, और y का इंक्रीमेंट नहीं होता है तो p विल बी कैलकुलेटेड, यानी फर्दर जो नेक्स्ट p है दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, यानी pk प्लस 1 इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ pk। तो यहां पे सिंपल सी बात है, लॉजिक है। यहां पे ये जो p है आपके पास, ये प्रीवियस p है और ये कैलकुलेट होगा नेक्स्ट p, यानी ऑटोमेटिकली अपने वैल्यू को यूज करके असाइन कर देगा दूसरे वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू डी वाई हम यूज करेंगे, आप एल्गोरिथम में देख सकते हैं ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद एल्स करके हम p, अब यहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि एल्गोरिथम में भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि यहां पे p की तो वैल्यू कैलकुलेट होगी, साथ में y का वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड है, तो y इज गोइंग टू बी
इंक्रीमेंटेड, तो मैं एक वाई आई एन सी जो मैंने यूज किया है उसी का यूज करके मैं इसको शो कर रहा हूं। देखिए अब P का कैलकुलेशन होगा, तो P इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास दिया हुआ है एल्गोरिथम में, तो डी वाई माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला है, एल्गोरिथम आप अगर देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अब ये होने के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है कि x का इंक्रीमेंट, देखिए सब सारी चीजें मैंने लिख दी। हम एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि x एंड y की वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद लूप भी हमारा असाइन हो गया, लूप भी चल गया, यहाँ प्रिंट भी कर रहे हैं, डिले भी कर रहे हैं, x का इंक्रीमेंट कॉमनली कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि x की जो वैल्यू ऑलवेज लार्जर होगा, यानी हम जो भी इनपुट देंगे उसमें x का जो वैल्यू है ऑलवेज लार्जर देन y की वैल्यू के बेस करके बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो x का इंक्रीमेंट, यहाँ y का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि x का इंक्रीमेंट कॉमनली हो रहा है, सिर्फ p की वैल्यू के बेस पर p की वैल्यू चेंज हो गई और ये हमारा ये होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि वो आप पहले कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूं, प्रिंटफ करके देखना चाहता हूं कि मेरा जो वैल्यू है वो वाकई सही वैल्यू प्रिंट हो रहा है कि नहीं, यानी स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में हो रहा है कि नहीं, तो उसको मैं पहले चेक करूंगा। उसके बाद जो है आपको रन करके दिखाऊंगा बड़े वैल्यूज के लिए कैसे होता है। तो चलिए मैं इसको करने का तरीका बता देता हूं। ये एक टैब का यूज कीजिए और उसके बाद जो है फिर परसेंट डी, यानी आप उसको यूज कीजिए। परसेंट डी का मतलब है कि x एंड y की वैल्यू को हम यूज करेंगे, x और कॉमा परसेंट डी। ये हो गया हमारा, ये क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम p लगाएंगे, उसके बाद जो है x कॉमा y, ये हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा प्रिंटिंग के लिए है। अब एक चीज है कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू है तो इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैं एक छोटा वैल्यू ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, फिर मैं आपको बड़े वैल्यू के साथ शो करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, x का एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे मैं जो है 16 ले रहा हूँ। तो यानी जो डिफरेंस बिटवीन द y होता है वो छोटा है और x जो है बड़ा है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद एक F9 प्रेस कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूं। तो ये एक इसके बाद जब रन किया तो ये आपको थोड़ा सा जैसे मोड चेंज होता है तो इस तरह से हो रहा है। तो आप थोड़ा सा, हाँ एक प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको फिर क्लियर कट पता चल जाएगा। ये चीज बहुत सिंपल सा है। चलिए दोस्तों मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये /n लगा दीजिए, सेव कर लीजिए, रन कर दीजिए। अब रन करने के बाद देखेंगे कि आपको ये जो वैल्यू है, देखिए माइनस प्लस यानी p की वैल्यू इस तरह से हमारा 10 से शुरू होके जो हमारा वैल्यू है 1913 तक रुका है। क्यों? क्योंकि एक इंक्रीमेंट होने के बाद वो बाहर जा रहा है, यानी आपके पास वैल्यूज जो होता है इस तरह से मिल रहे हैं। हाँ, तो हम इसको रन करके दिखा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रहा था, उस प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया। यहाँ पे ये माइनस था, इसको मैंने प्लस कर दिया क्योंकि इसको प्लस रहना था, इसलिए वो आपका वैल्यू गलत दिखा रहा था। अब आप आ जाते हैं, इसको रन करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अब प्रॉपर वैल्यू आएगा क्योंकि हमारा वैल्यू 16 में एंड होना चाहिए। देखिए 15 तक चल रहा है, 19 तक चल रहा है, यानी एक वैल्यू कम दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हम जो होता है, जो एक इटरेशन हुआ, इटरेशन होने के बाद जो प्रिंट होना था वो प्रिंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है एक तरीके से आप कंफर्म हो गए कि आप अगर कोई चीज सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? ये 15 तक वैल्यू यानी 19 तक वैल्यू शो हो रहा है और एक पिक्सल कम शो हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारे लॉजिक में कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा मिस्टेक्स है। तो इस मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए मैंने इसको यहां से हटा दिया। अब हमारे पास तो पता चल गया कि ये वैल्यू सही दे रहा है, यानी सही हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू कम हो रहा है। तो अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है, मैं यहां से इसको कॉपी करके एक बाहर, यानी मैं सबसे पहला काम करूंगा कि बाहर इसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरा एक सॉल्व हो गया। अब ये जो चीजें हैं, इस चीज को यहां से उठाऊंगा और यहां से हटाने के बाद मैं इसको लास्ट में यहां पे डाल देता हूं। तो जिससे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो काम है अब ये सॉल्व हो जाएगा।
जो चीजें हमने देखा, एनालिसिस किया, पता चल गया कि इसका जो प्रॉब्लम है इसका कैसे सॉल्व हो सकता है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप चाहे तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप प्रिंटअप लगा के देखिए, तो इस पर्टिकुलर पुट पिक्सल की जगह प्रिंटअप लगा के वही चेक करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद उसको शो करना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको रन जैसे मैं करता हूं तो ये देखिए आपको ड्रॉ करके दिखा रहा है, बहुत छोटा वैल्यू आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बड़े वैल्यू के लिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है इसमें डिले का। तो ये मैं अब शुरू करता हूं। ये हो गया आपका 50 से मैं यहाँ पे 100 करता हूं, और यहाँ पे सेम एज 50 से मैं यहाँ पे 80 करता हूं। तो थोड़ा लार्जर वैल्यू लेके काम कर रहा हूं। अब इसको आपको रन करके दिखा रहा हूं। सो आप देखिए कि इस तरह से ड्रॉ हो रहा है आपका। एक्चुअली रुका नहीं है, मैं आपको रोक के मतलब दिखा रहा हूं, ये रुकेगा भी, रुक के दिखाएगा आपको ये। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका ड्रॉ हो रहा है। अब अगर वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो और अच्छे से क्लियरली आपको दिखेगा। चलिए मैं वैल्यू को थोड़ा और लार्ज ले लेता हूं, 50 से मैं सीधा सीधा 200 कर देता हूं, और इसको मैं सीधा करता हूं 150। अब देखिए आपको और थोड़ा एनिमेशन दिखेगा, आप इसको तो देख सकते हैं लार्जर वैल्यू प्रिंट हो गया, मतलब लाइन आपको प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। आप कैसे भी लाइन आप प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको चेंज करता हूं, यानी वाई एक्स की वैल्यू को और लार्ज कर देता हूं, 400 कर देता हूं, और ये जो वैल्यू है इसको मैं 250 कर देता हूं। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। देखिए अलग अलग एंगल पे वो प्रिंट करेगा। आप देखिए ये इस तरह से लार्जर वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रहा है। आप चाहे तो इसको और छोटा कर देता हूं, जैसे 100 के लिए मैं करता हूं, तो ये कैसे होगा आप चेक कर सकते हैं। मैं हर जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको शो करो। देखिए 100 के लिए वो कैसे ड्रॉ कर रहा है, एकदम फ्लैट लाइन टाइप का आपका मैक्सिमम ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आपने देखा। और अगर मैं इसको बोलता हूं कि और थोड़ा फ्लैट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो देखिए कैसे होगा, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो यानी नियर अबाउट जो होता है, मैं y का जो लाइन है 50 है, तो 50 की जगह मैं 70 कर देता हूं, तो यानी एक ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन आपको नजर आएगा। देखिए देखिए तो इसमें देखिए कितने स्टेयर केसेस कितने बनते हैं, जिगजैगनेस आपको ज्यादा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से होता है। तो चलिए ये तो हो गया, एक जनरलाइज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक है। यानी x की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीमेंट होगा, तो कैसे होगा। अब मैं अगर बताता हूं कि इसको अगर आप जनरलाइज करना है तो कैसे करके जनरलाइजेशन सॉल्व हो सकता है। तो अब मैं इसको y डायरेक्शन के लिए सॉल्व करके बताता हूं। तो इसका मतलब है y की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कैसे होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 300 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको 70 की जगह जो लार्जर वैल्यू ले लेता हूँ, यानी यहाँ 400 कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो वैल्यू है, y की वैल्यू ज़्यादा हो गई, x की वैल्यू कम होगी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो रन करके आपको शो कर रहा हूँ। तो रन करके जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बना लिए थे आपको बताने के लिए कि स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट जो होता है एंड पॉइंट है, आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता चले। तो देखिए ये गलत प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये y के लिए काम नहीं कर रहा है, x की जो कंडीशन है यानी y के लिए काम नहीं कर रहा है। तो सारा कोड तो मेरा सही है, सिर्फ मुझे माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि वो y के लिए काम करेगा। तो देखिए मैं कैसे चेंज करूंगा। यहाँ पे x के इंक्रीमेंट की जगह y का इंक्रीमेंट कर दूंगा, ये हो गया y का इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा x का इंक्रीमेंट, ये हो गया x का इंक्रीमेंट। साथ ही साथ जब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ dy की जगह dx आ जाएगा, और d जो जहां पे dy है वहां dx, यानी आपस में ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। तो देखेंगे कि ये जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो ये प्रॉपर्ली आपका वैल्यू जो होता है देने लगेगा ये। तो देखते हैं कि ये रन कर रहा है, देखिए प्रॉपर डायरेक्शन पे चल रहा है और ये रन कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं अगर x के लिए इस कोड को रन करता हूं तो फिर मुझे बेसिक चेंजेस करने पड़ते हैं। यानी जो x का वैल्यू लिया था, यानी सारा चीजें अपनी जगह में है, सारे लाइंस अपनी जगह में है, सारे इक्वेशन अपनी जगह में है। सिर्फ इक्वेशंस के वैल्यूज को अगर मैं चेंज कर देता हूं, स्वैप करता हूं, तो ये दूसरे कंडीशन के लिए काम करता है। यानी x के लिए अगर मैं चेंज करता हूं तो जो कोड x के लिए बना हुआ है
सेम कोड में x एंड y की वैल्यूज को, dx की वैल्यूज को, dy की वैल्यूज को आपस में अगर स्वैप करता हूं तो ये प्रोग्राम जो होता है दूसरे के लिए रन करने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि सेम काइंड ऑफ कोड जो होता है दोनों ही मोड पे काम करता है, लेकिन कोड में बेसिक चेंजेस करने के बाद ये पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगेन वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।